नमस्कार दोस्तों, अनुष्का में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज आपका 18 अप्रैल है और ऑलरेडी बहुत सारे कॉपी ट्यूबर्स ने आप लोगों को न्यूज़ दे ही दिया है कि आपके ऐश आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो हम लोग मान के चलते कि ऐश आएंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वीडियो को बनाने का वही पर्पज़ है कि हाँ, आज अगर वो ऐश आते हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या खुशखबरी मिल सकती है या फिर क्या नहीं मिल सकती, उन्हीं बातों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं मतलब एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, सोचा था कल रात को बनाऊं, लेकिन वो टाइम मैच नहीं हो पाया, तो आज मैं सुबह सुबह बना रहा हूं। और सुबह की थोड़ी सी मेरी नाराज़गी ये है कि कॉपी ट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि ऐश आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो ऐसे चीज़ों से ना मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा नफरत है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है। क्यों? देखो, पहला चीज़ है, आप लोग फाउंडर्स हो या नहीं हो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन चेंज हो चुका है। एक चीज़ की गारंटी है कि आप लोग इन्वेस्टर्स हो, आप लोगों ने 2000 करोड़ ऐश को दिया हुआ है, तो ऐश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी तरफ, और आप लोगों को मतलब कोई छोटा मोटा चीज़ समझ के नहीं रखना चाहिए। 2000 करोड़ जो भी चीज़ें अभी चल रही है ऐश के ज़िंदगी में, वो आप लोगों के पैसे से ही चल रही है, तो ये चीज़ किसी को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ये डर के सहमा हुआ इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक इन्वेस्टर किस तरह से रगड़ के रख देता है एंटरप्रेन्योर का, सीईओ का ना, आपको पता ही नहीं होगा। आपको खुद सोच के देख लो, अभी जो हमारे गूगल के सीईओ है ना, जो आपका जो सुंदर पिचाई है, वो बेचारा कितना परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सोच के देखो, क्यों इतना क्या नहीं किया उसने गूगल के लिए, कितना उसको गूगल को आगे बढ़ा के दिया, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ है, फिर भी उसकी नौकरी को खतरा है। क्यों? इन्वेस्टर्स की वजह से। इसलिए आप लोगों के पास वो दम होना चाहिए, आप लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोगों ने 2000 करोड़ दिए हैं। इस चीज़ को भूलिए मत। ये कॉपी ट्यूबर्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक सीईओ है, और जब एक सीईओ कई हफ्ते पहले से आप लोगों को इतना एक्साइटेड कर चुके हैं कि 18 को मैं आके कुछ बहुत ही बढ़िया बताऊंगा, या 18 से कुछ बढ़िया होने जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कि 360 डिग्री से लिंक गया हुआ है, ऐस बिजी नहीं हुआ तो आ जाएंगे, बिजी हो गए तो नहीं आ पाएंगे। अरे बिजी नहीं होना, ऐसा नहीं हो सकता। एक सीईओ का डायरी कैलेंडर ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड होता है, स्केड्यूल्ड होता है, कि एक एक महीने का उनका स्केड्यूल पहले से तैयार हो चुका होता है कि इस दिन ये करेंगे, उस दिन ये करेंगे। बहुत ज़्यादा घटना घट गया वो अलग बात है। बिजी होना कोई सोल्यूशन नहीं है, और बिजी होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता एक सीईओ के लिए, जब वो अनाउंसमेंट पहले ही करके जा चुके हैं। ये बहुत ही क्लियर शॉट आप लोगों को बता रहा हूँ, और ऐश आपको भी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा सीईओ बन जाइए एक आईटी कंपनी का। ये जो गेम खेलते हो ना अब, ये बच्चों वाली, ये ठीक है, 1-2 साल तक सबको आपको सह लेते थे, लेकिन अभी जो गेम है ना, ये इस तरह से मतलब टाइम पास मत कीजिए। आपको भी अगर पता है कि आप उतने बिजी नहीं हो कि आप मतलब ऐसा उस दिन आपका जो आप पहले से प्लान करके रखते हो कैंसिल हो जाता है, नहीं, वो आप जानबूझ के करते हो जब आपको पता चलता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक है, तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप डेफिनेटली आज आओगे। तो अपडेट क्या हो सकता है, मैं आप लोगों से वो शेयर कर लेता हूँ। पहला चीज़ है कि देखो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने का मेन रीज़न क्या है कि ऑलरेडी ऐश ने खुद ने बताया था कि 18 अप्रैल को आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ दिया जाएगा, और कॉपी ट्यूबर्स जैसे जावेर और डॉक्टर विश्वकर्मा हैं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके रख दिया है। इसलिए अब फाउंडर्स क्या है, बहुत सारे चीज़ों को एक्साइटिंग तरीके से आज हो सकता है सोच रहे हैं। लेकिन आप लोग सोचिए, फाउंडर्स अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आप लोगों के लिए आप लोग एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि कमीशन के बारे में क्या बताएंगे, या आपके इनकम, जीरो टीम वाले सोच रहे हैं कि हमारे इनकम या फिर हमारे कमीशन के बारे में वो क्या बताएंगे। मेन पर्पस तो वो है, ऐश जो भी मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम जो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए तो ऑलरेडी हमने 5 साल का टाइम दे दिया है, 2000 करोड़ दे दिया है, सारा कुछ दे दिया है। जब इतना कुछ देने के बाद भी अगर आप लोगों की जो छोटी सी उम्मीद ये है कि आप लोगों को 2018-2019 में जो बातें बोला गया था वो कम से कम 2024 में वो पूरा हो जाए, इतना सही है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐश ने एग्जैक्टली वहाँ पे बैक ऑफिस से बोला क्या है। ऐश ने क्लियरली बोला है कि वी आर शेड्यूल्ड टू रिलीज़ अ कपल ऑफ थिंग्स बाय 18 अप्रैल। तो वहाँ कोई कमीशन या फिर कोई इस तरह की बातें, इनकम की बातें नहीं की गई थी। वहाँ पे ये बोला गया था कि आपका क्या है कि कपल ऑफ थिंग्स होंगे, कुछ रिलीज़ की बातें होंगे, कुछ प्रोडक्ट को लेके बातें होंगी, इस तरह से उन्होंने बोला हुआ है। यानी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ऐश आएंगे और अपकमिंग प्रोडक्ट्स, अपकमिंग पैकेजेस और अपकमिंग इवेंट्स के बारे में वो बताएंगे, और पॉसिबली और हो सकता है कि कमीशन को लेके भी कुछ बातें बोली जाए। लेकिन कमीशन आपका वो प्रायोरिटी नहीं रहेगा, प्रायोरिटी आपका रहेगा कुछ अपकमिंग इवेंट्स हो, या अपकमिंग पैकेजेस हो, और या अपकमिंग आपके प्रोडक्ट्स हो, उनके बारे में कुछ रिलीज़ डेट, ये आ गया वो आ गया, हमारी मीडिया टीम ने ये कर दिया वो कर दिया, हमारी टीम ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसी बातें ज़्यादातर आपकी निकल के आ सकती है। चलो हम फिर भी जो निकल के आ सकती है प्रोडक्ट पैकेजेस, इसको हम हटा देते हैं।
हम लेकिन मेनली डिस्कस क्या करेंगे, कमीशन को लेके ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उसी से है और कोई गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ना आपने कल पैसा दिया और आज एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपने कई सालों पहले आप लोगों ने पैसा दे दिया, वो भी 800 करोड़ पहले ही दे चुके थे, उसके कई सालों बाद आप लोग उम्मीद कर रहे हो, तो कोई गलत उम्मीद है नहीं। जो भी गलती हो रही है वो ऐश और ऑन पैसिव की तरफ से हो रही है। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि ऐसा नहीं बोला तो हमको शर्म आ रही है, हम लोग पूछते पूछते शर्मा, नहीं शर्माइए। मैं आपको सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल बार बार क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि गूगल को इतना आगे ले गया, अभी भी उसके नौकरी में फिर भी खतरा आ गया। क्यों खतरा आ गया? क्योंकि इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, आपने जो किया उसकी तनख्वाह आपको मिल चुकी है। मतलब इन्वेस्टर का ऐसा, इन्वेस्टर्स आपको मैं पहले भी एग्जांपल देता था कि जो इन्वेस्ट करते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। जब एक बोर्ड मीटिंग होती है, किस तरह से रगड़ के रखते हैं जो सीईओ की होती है ना, तो वो आप लोगों को शायद नहीं पता। यहाँ ऐसा केस होता है, सीईओ आके बड़बोलापन करके कुछ भी बोल के चला जाता है, और सारे इन सब का जड़ है ना ये कॉपी ट्यूबर्स और हमारे कुछ लीडर्स है, धिल्लन जी जैसे। तो प्रॉब्लम वहाँ पर है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी हो कॉन्फिडेंटली सोचो। अगर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपको जाना है तो जाओ, एक साथ अगर सबने पैसा मांग लिया ना तो ऐश वहीं लुट-पुट के ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। सारा गेम, सारा चीज़ ऐश आपके पैसों से ही कर रहा है। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंटली कोई भी क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि कॉपी ट्यूबर्स नहीं सुधरेंगे। मेरा कैलकुलेशन क्या कहता है कि देखो, कमीशन के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो कमीशन को अभी भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि ऐश अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं किस तरह से जो लीगल पछड़ों में वो पड़े हुए हैं, तो उससे ओवरकम होके कैसे चीज़ों को आगे किया जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐश एकदम नहीं चाह रहे कि आपको कमीशन ना बांटे। डेफिनेटली वो चाह रहे होंगे कि उसको बिज़नेस को आगे बढ़ाना है ना। अगर वो मान लो बीच में अगर 1200 करोड़ लिया भी है तो उसका 50% भी बांटते हैं तो 600 करोड़ आपका बनता है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐश ओवरकम कर भी लेता है लीगल इश्यूज से और कमीशन बांटना शुरू भी कर देता है, तो ऐश क्या करेंगे, अभी वो सारे पैसे डेफिनेटली रिलीज़ नहीं करेंगे। वो ऐसा धीरे धीरे और टाइम खींचेंगे। मतलब कमीशन तो अभी टाइम लगेगा, और जब टाइम लगने के बाद भी कमीशन जब बंटना शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो एक साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें ऐश के कुछ बहाने वैसे आएंगे कि एक साथ अभी हम आपको इतना नहीं दे सकते, उतना नहीं दे सकते, कुछ लीगल इश्यूज़ है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शो करने होते, तो हम आपको इतना देंगे। मान लो अगर आपको 600 करोड़ बांटना है तो हो सकता है आपको पहले 150 करोड़ बांट के दिखा दे। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक नेचर है ना ऐश का। ये ऑलरेडी ये कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में मैंने चेक किया है, तो मैं थोड़ा सा गैस कर सकता हूँ। क्योंकि ऐश आपको बार बार आके $97 तो ऑलरेडी मैंने आपको वापस कर दिया। आपको मैंने ऑलरेडी $5000 के वैल्यू का सामान दे दिया। 1 साल से आपको मैंने ओ कनेक्ट फ्री में दे दिया। तो इस तरह की जो बातें करते हैं ना, तो इससे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है ऐश की सोच का। क्योंकि ऐश की सोच ये होनी चाहिए कि दोस्तों आई एम सॉरी, मैं कई महीनों से, कई सालों से आपको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, ना बोनस दे पाया, ना कमीशन दे पाया, आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक्चुअल जो व्यक्तित्व है वो नज़र आता है कि नहीं, वो एक्चुअल में आपको देने का ही प्लान कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान इस तरह से बातें करने लगे कि $97 तो आपको वापस ही मिल गए, आपको $10 एक्स्ट्रा भी दे दिया, फिर मैंने $5000 जो 1 साल से फ्री में दे दिया, कितना पैसा, कितना खर्चा हमने आपके ऊपर किया है। आप जो ओ कनेक्ट यूज़ कर रहे हो, कितना खर्चा कंपनी पे आता है आपको पता ही नहीं है। जब इस तरह की बातें करती हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो नेचर है वो समझ में आ जाता है। तो उस नेचर, आप लोग ठीक है, बहुत लोग आप लोग भगवान मानते हो, इसलिए उस एंगल से आप नहीं देख रहे हो। मैं एज एन इन्वेस्टर देखता हूँ चीज़ों को। एक इन्वेस्टर किस तरह से जिसको आपने ऑर्डर दिया हुआ है या फिर जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, किस तरह से उनके ऊपर सोचना चाहिए, हड़का के नहीं रखना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भी है, अगर चीज़ें गलत हो रही है या फिर चीज़ें सही टाइम पे नहीं हो रही है तो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है एज एन इन्वेस्टर। तो मेरा पॉइंट क्या है, मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि कमीशन में डेफिनेटली आपका टाइम लगने वाला है। और अगर ऐश ने मान लो क्यों टाइम लग रहा है, पहला कारण तो मैंने ये दिया है कि देखो, जो भी लीगल पछड़ों में पड़े हुए हैं वो तो मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको भी, ऐश को भी पता है कि चीज़ें उन्होंने सही तरीके से पैसा जमा नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इलीगल है। क्योंकि कोई भी रिटेल प्रोडक्ट आपको दिया नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट अभी आपको दिया नहीं है। हाँ, ओ कनेक्ट का नाम ले दिया, अब देने जा रहे हैं, ठीक है, वो एक तरीका सही हुआ। लेकिन ओ कनेक्ट भी आप लीगल तरीके से देखो तो अभी तक बन ही रहा है। फिर आप लोगों को, गरीब लोगों को, जिनको नहीं चाहिए, उनको भी आप ज़बरदस्ती बेचे हो, तो वो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है। प्रोडक्ट सेल किसको बोलते हैं? जिसकी ज़रूरत जिसको है उसको अगर आप बेच रहे हो तो वो सेल हुआ। नहीं तो MLM में क्या होता है, आप क्या क्या खरीदते हो आपको खुद को पता है। जो आपकी यूज़ में नहीं भी आता है वो भी आप खरीद रहे होते हो। यही है आपका MLM बिजनेस का मेन प्रोडक्ट।
है ना। तो ऐश के पास दूसरा जो रीज़न है क्यों वो कमीशन नहीं बांट पा रहे हैं, क्योंकि देखो कमीशन आप लोगों को एक बार बांट दिया जाए उसके बाद अगला जो स्टेप आता है उसमें ऐश के पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है ही नहीं कि फाउंडर्स के बिना सपोर्ट किए, आप लोगों को बिना मदद के वो कमाएंगे कैसे, क्योंकि सारा गेम आप लोगों के इर्द गिर्द ही चल रहा है। थोड़ा बहुत मार्केटिंग किया है तो वहाँ से थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं आ सकता कि एक कंपनी बढ़िया तरीके से चल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो अगला स्टेप है ऐश को पता नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है वो। और दूसरा मैं बार बार ये चीज़ जीरो टीम वालों को स्पेशली बता रहा हूँ कि देखो ऐश मान लो आपका कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू भी कर दें तो ऐश के पास आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। मतलब ये मैं ऐसा मेरे को खुद को दुख हो रहा है, क्योंकि ओबियसली बात है मैं भी जब जुड़ा था तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐश के पास कुछ नया चीज़ निकल के आएगा, लेकिन जो चीज़ें जब नॉर्मल बिजनेस जब उन्होंने करना शुरू कर दिया तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि ज़ीरो टीम वालों को कैसे हेल्प करेंगे वो। इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए। ठीक है, कॉपी ट्यूबर्स आपको ये बता देते हैं वो बता देते हैं, फिर फ्यूचर डेटेड बता देंगे। ये फ्यूचर हमेशा फ्यूचर प्रेजेंट हो जाता है, और वो फ्यूचर जो फ्यूचर आप लोगों को दिखाया जाता है वो फ्यूचर कभी आता ही नहीं है। ये 5 सालों से आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐश कितना भी बहुत ही मतलब मेहनत करके सोच रहे हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बड़बोलेपन के चक्कर में बहुत बड़ा बड़ा बोल दिए। लेकिन जीरो टीम वालों को कैसे कमा के दे अभी तक उनके पास कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन है नहीं, जिसकी वजह से बीच बीच में आके थोड़ा सा वो बोलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर जैसे ही हम लोग वीडियो बना के फिर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, फिर वो उलट जाते हैं, नहीं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ है बोलने लग जाते हैं। यानी आज के डेट में मैं आपको मतलब ये देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा। आप लोग बार बार बोलते हो ये पागल इंसान है, इसका दिमाग पैदल है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलते हो, ठीक है। उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो किक होगा। किक इसलिए होगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, या फिर इतना कुछ सोच के कैलकुलेट करके फिर आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद फिर ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, ऐसी बातें सुनने मिलते हैं तो बुरा लगता है। लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता जितना मुझे इस बात पे करता है कि यार ज़ीरो टीम वालों के लिए यार अभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है। फिर ऐश जैसे ही बहाना देंगे, फिर कॉपी ट्यूबर्स आपको आके समझाएंगे, फिर आप लोग थोड़ा सा और उम्मीद करके बैठे रहोगे। तो वो जो सिचुएशन सोच के ना मैं सच में आप लोगों के लिए बहुत ही बुरा फील करता हूँ, क्योंकि ऐश को भी आके क्लियरली बोल देना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन फाउंडर से आपको डेफिनेटली पूरा सहयोग करेंगे, खुल के आप बात कीजिए, खुल के बोलिए, कोई बात नहीं अभी नहीं हुआ कुछ और प्लान कर लेंगे, ये प्लान नहीं चला कोई बात नहीं, मिल के दूसरा प्लान सोच लेंगे। तो इस तरह की बातें हैं। इसलिए आज के दिन में जो जनवरी में ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया था कि ये जो पूरा साल आपका बीतेगा, इस पूरे साल में सिर्फ जो बेस्ट न्यूज़ आप लोगों के लिए आ सकती है वो इतनी ही आ सकती है कि कमीशन आप लोगों को बांटा जाएगा। तो कमीशन बांटने में क्या खुशखबरी है, आपके दोस्तों यारों के पैसे का 25% हिस्सा आपको मिलने जा रहा है, यही है खुशखबरी, है ना। तो वो कोई खुशखबरी तो हुआ नहीं। आप लोग किस वजह से उनको जोड़े थे अपने दोस्तों को यारों को, तो वो चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा, और जीरो टीम वालों को क्या होगा वो भी समझना पड़ेगा। तो इस साल में सिर्फ आपका बहुत ज़्यादा ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में खुशखबरी मिल सकती है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती है पैसों की मदद से, इवेंट्स हो सकते हैं पैसों की मदद से, बहुत सारे नए टाइप हो सकते हैं पैसों के पावर की वजह से। लेकिन आप लोगों की जो खुशखबरी है बेस्ट इस साल में यही हो सकता है, आपके दोस्तों यारों के जो 25% का जो हिस्सा है वो आपको मिल सकता है, बस वही आपकी खुशखबरी होगी। और ऐश और उसकी टीम में ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बिज़नेस प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो लोग मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को पैसिव तरीके से इनकम दिया जा सके। क्योंकि एक बार आपको कमीशन बांट दिया, उसके बाद जिन्होंने कमा लिया वो खुशी से बैठ जाएंगे, उसके बाद वो भी नहीं सोच पाएंगे कि अब हमारा अगला पैसा कैसा आएगा। उनके पास भी अपार्ट फ्रॉम MLM करने के सिवा कोई दूसरा प्लान उनको भी नहीं दिखेगा। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशखबरी आज ना मिले तो इसमें कोई गम होने की बात नहीं है, क्योंकि चीज़ें वैसे ही चलने वाली है आगे भी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर।